औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इस 18 में आपके पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स जब भी हों तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखना है कि कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये पहला स्टेप होता है आपके पास हर क्वेश्चन को करने का। सेकेंड स्टेप होता है 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर आप चेक करते हैं। अगर 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर आता हो तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड फॉलो करते हैं। ये हम मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें 2 वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर आ रहा है, फिर हम दरमियान वाली टर्म को वेरीफाई करते हैं। वो हमने यहाँ यूज़ किया था, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये देखें, एक वैल्यू का स्क्वायर बनता है, दूसरी का भी स्क्वायर बनता है। तो फिर हम मिडल वाली वैल्यू को वेरीफाई करके, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू करके कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड फॉलो करते हैं। उसके अलावा आपने जैसे ये 4 टर्म्स वाली वैल्यूज़, 3 में से भी 3 टर्म्स को इकट्ठा करके तो आपने यहाँ पे 2 टर्म्स को देखा था, उनका स्क्वायर बनता है, और दरमियान वाली वैल्यू को वेरीफाई करके आपने इनके ऊपर भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाया था। ये 3 वैल्यूज़ जब थी। अब आपने देखना है जब आपके पास 3 वैल्यूज़ हों और स्क्वायर्स ना बनते हों तो फिर जो मेथड फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो अब आप देखें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक, इसका भी स्क्वायर बनता है लेकिन इसका तो कोई स्क्वायर नहीं बनता। तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। वी विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मिड टर्म ब्रेक। नाउ फॉर मिड टर्म ब्रेक, फर्स्ट वेरिएबल को आपको ऐसे ही लिखना है। सेकंड वैल्यू जो है उसका साइन आपको यहाँ आउटसाइड पे लिखना है, और साथ में सेकंड वैल्यू का वेरिएबल भी आपको ऐसे लिखना है। फिर आपको डाल देनी है ब्रैकेट, और जो थर्ड वैल्यू है उसका साइन आपको इधर ब्रैकेट में दरमियान में भी लिखना है, और एंड पे वो वाला आपको वो साइन और वो वाली वैल्यू लिख देनी। ये स्टेप ऐसे सॉल्व होगा। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं और 1 का स्क्वायर बनता है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड फॉलो नहीं कर सकते। हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे, स्क्वायर की वैल्यू पहले, एक्स की वैल्यू बाद में और कांस्टेंट वैल्यू बाद में। तो मैंने आपको क्या बताया, मिड टर्म ब्रेक के लिए पहली वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं, सेकंड वैल्यू का साइन और सेकंड वैल्यू का वेरिएबल ऐसे ही लिख देते हैं, और थर्ड वैल्यू का जो साइन होता है उसको आप ब्रैकेट के दरमियान में भी लिख देते हैं, और एंड पे आप यहाँ पे पूरी की पूरी थर्ड वाली वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से ये स्टेप्स सुन लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट में दरमियान में क्या करना है। यहाँ पे आपके पास ये 8 आता है, यानी कि थर्ड वैल्यू का कॉफिशेंट एंड फर्स्ट वैल्यू का कॉफिशेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू का कॉफिशेंट 1 है और 8 है यहाँ पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएंगे। इनको हम प्लस करेंगे। हमने ऐसे कुछ 2 वैल्यूज़ लेनी है जिनको हम प्लस करें तो 9 आए। वो वैल्यूज़ मैंने आपको बोला है थर्ड वैल्यू का कॉफिशेंट और फर्स्ट वैल्यू का कॉफिशेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 आता है। मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे डन कर देती हूँ। अब 8 का एलसीएम लेना है ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी ऐड करें तो 9 है। तो ज़रा पता है एलसीएम तो नहीं लेंगे, हमें पता है कि 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आप फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। अब ये जो वेरिएबल है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ, और अगर बाहर माइनस का निशान हो तो जो अंदर वाला निशान होता है, ब्रैकेट ओपन होती है तो वो निशान चेंज हो जाता है। ब्रैकेट ओपन हो तब भी निशान अंदर चेंज हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज हो तब भी निशान अंदर चेंज हो जाता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो। प्लस हो तो फिर कोई चेंजेस नहीं आती। यहाँ पे -8x और प्लस माइनस -x और यहाँ पे +8, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 8। इन दोनों में से भी माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर 1 कॉमन लिखना पड़ता है, और यहाँ पे x आ गया, और ये अंदर जो कि प्लस का साइन है, बाहर माइनस था, ब्रैकेट क्लोज करनी थी तो अंदर निशान बदल जाएगा। ये क्वेश्चंस ठीक हो जाएं तो आपके पास एक उसकी निशानी ये होती है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो सेम होती है। x-8 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसमें से x-8 कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास x-1 बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, पहली वाली मैंने आपको भी बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। हमने इसको अरेंज किया, यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे सेकंड वाली जो वैल्यू है उसका हमने वेरिएबल और उसका हमने साइन लिखा, फिर हमने ब्रैकेट डाली, और जो थर्ड वैल्यू है उसका साइन हमने ब्रैकेट में दरमियान में डाला, और थर्ड वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया। अब आपने 12 का एलसीएम लेना है। 12 का एलसीएम लेते लेते
आपने ऐसी ब्रेकिंग करनी है, यहाँ पे चूँकि प्लस का साइन है तो 12 का एलसीएम लेते ऐसी ब्रेकिंग करनी है कि दो ऐसे डिजिट्स मिलें जिनको प्लस करके 7 आए। तो वो अगर हम 2 के टेबल पे से स्टार्ट करते हैं, 2 6 और 12, अभी 6 और 2 को प्लस करके तो 7 नहीं आता, तो इसका मतलब आगे जाएंगे। अभी 2 3 6 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 2 4, तो 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये लिख दिया 4 और 7। उसके बाद इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, अंदर एक्स को मल्टीप्लाई किया 4 से, एक्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, और बाहर माइनस का निशान है तो ये जो प्लस का निशान है ये चेंज हो जाएगा, और प्लस 12 वैसे लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 12 एक टेबल पे जाते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो अंदर निशान माइनस हो जाएगा, और 3 4 12। अब देखें ये एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 दोनों सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x माइनस 3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम मिड टर्म ब्रेक के मेथड से है। 10 हमने ऐसे लिख लिया z का स्क्वायर, सेकंड वाली वैल्यू का साइन और वेरिएबल ऐसे लिख लिया, थर्ड वैल्यू का साइन यहाँ डाल दिया, 10 जो थर्ड वाली वैल्यू यहाँ लिख दी। अब आपने 10 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, आता है आपके पास 100, तो 100 का आपने एलसीएम लेना है। ये देखें 100 का एलसीएम लेना, और क्या रूल फॉलो करना है कि दो ऐसी चीज़ें जिनको प्लस करें तो 29 आए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 10 0, देन 2 2 और 2 5 10। अच्छा अभी रुक जाएं, अब 2 2 4, अब 25 और 4 को प्लस करें तो 29 आता है ना, इसका मतलब हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। फिर आपने ऐसे ही करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेना है, ये माइनस है, इसको अंदर z को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और ये माइनस है तो अंदर प्लस का निशान बदल जाएगा, फिर +10 ये वाला ऐसे ही आ जाएगा नीचे। ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसको बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है z को, बाकी ये फर्स्ट वाली वैल्यू और थर्ड वाली वैल्यू ऐसी ही आ जाती हैं। अब पहली दोनों में से कॉमन ले लें, 10 और 25। ज़ाहिर बात है जिसके एंड पे 0 हो और 5 हो तो वो 5 का मल्टीपल होता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, साथ में z कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से आ जाएगा 5 2 10 और साथ में z, और इसमें से आ जाएगा z तो बाहर कॉमन ले लिया तो 5 5 25। 4 और 10 दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर 2 2 4 आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाएगा, और 2 5 10। अब 2z माइनस 5 दोनों में है, 2z माइनस 5 इधर भी आ जाएगा, और 5z माइनस 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपके पास -3y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 4 आ गया। अब सबसे पहले तो जब भी फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो आपको माइनस कॉमन ले लेना है। मैथ में ये रूल है, ये हर क्वेश्चन का रूल है कि शुरू में माइनस आ जाए तो उसको कॉमन ले लेते हैं। अब बाकी वैल्यू को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और अंदर जितने भी निशान है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर बाहर कॉमन माइनस आ जाएगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी आपके पास माइनस था और ये प्लस हो गया। अब इस वैल्यू के ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगानी है। 3 वैल्यूज़ है ना, 2 का स्क्वायर तो नहीं बनता, तो हम मिड टर्म ब्रेक फॉलो करेंगे। मैं ये रूल्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि पेपर में आपको नहीं पता कि एक्सरसाइज 4.1 है 4.2 है, तो आपको टर्म्स को देख के क्वेश्चन को पहचानना है कि इसके अंदर क्या मेथड फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको 4 टर्म्स को सॉल्व करने का तरीका भी बताया है कि उसके 2 रूल्स होते हैं, 2 टर्म्स को भी सॉल्व करने का तरीका बताया, उसके भी 2 रूल्स होते हैं। ऐसे ही 3 टर्म्स को भी सॉल्व करने का एक रूल होता है मिड टर्म ब्रेक, और एक रूल होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके अब हम 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वाली वैल्यू का कोफिशिएंट और थर्ड वाली वैल्यू का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12 आ गया। अब 12 की आपने ब्रेकिंग ऐसे करनी है, यहाँ पे ये आपके पास साइन क्या आ रहा है, ये प्लस का साइन है ना ये वाला, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसका मतलब है कि 12 की ऐसी ब्रेकिंग करनी है कि दो चीज़ों को प्लस करें तो 13, ये वही हिसाब है 8 वाला, तो उसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13। उस पर बच्चों ये माइनस के निशान साथ ऐसे ही चलता जाएगा, और इसके ऊपर सारा रूल फॉलो होगा, और ये हम क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। 12 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, और उसके बाद फिर ये वाला स्टेप है, कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से कॉमन, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये इसका आंसर आता है। ओके अब 21 क्वेश्चन है बेटा, इसका भी आप लोगों ने 3 वैल्यूज़ हैं, मिड टर्म ब्रेक चल रही है, सेम वही मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सेम वही मेथड फॉलो किया है हमने। मैंने ये जो आपको मेथड बताया ना कि ये थर्ड वैल्यू का साइन यहाँ पे लिखना पड़ता है, उससे कुछ मेथड्स ऐसे करवाते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट करवा देते हैं। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, एक्स का स्क्वायर
-15x -6x + 90, उस मेथड से ना बच्चों को इतने श्योर नहीं होते कि यहाँ पे साइंस क्या आएंगे, तो गलती हो जाती है। तो कोशिश करें इस मेथड को अवॉइड करें, आप ये वाला मेथड फॉलो करें। इस मेथड से ये साइंस की गलती होने के चांसेस नहीं होते। अब ये वाला है क्वेश्चन, 6 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18, 18 का एलसीएम लेंगे आप। देखें 18 का एलसीएम लेंगे तो रूल क्या फॉलो करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया। दो चीज़ें आपने ऐसी ढूंढनी है 18 का एलसीएम लेके जिनको प्लस करें तो 11 आए। हम देखते हैं 2 9 = 18, इधर ही रुक जाएंगे हम, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हमें नज़र आ रहा है कि 9 और 2 का ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये 24 है, इसका भी ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप कोशिश करें खुद करें। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले वही अरेंजमेंट सही करेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए, एक्स की बाद में और कांस्टेंट बाद में। फिर शुरू में माइनस आ गया तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब ये क्वेश्चन बनेगा जिस पे आपको मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 26 सेम वही है, उसको पहले आप अरेंज करेंगे और फिर माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये आंसर है। और फिर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना, इसमें आपके पास ये दो चीज़ों का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर भी बन रहा है, इसका स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्योंकि जब आप दरमियान वाली वैल्यू को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। मैं आपकी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे ये स्टेप करती हूँ। देखिए हमने बोला था ये दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, चलें जी हम बना लेते हैं दो वैल्यूज़ का स्क्वायर। ये u का स्क्वायर बनता है और ये बच्चों बनता है 6। अब नेक्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में होता है दरमियान वाली वैल्यू का साइन, फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू और साथ में सेकंड वैल्यू। अब देखिए 6 2 = 12 हो गया, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा ना, हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम इसमें मिड टर्म ब्रेक का मेथड फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में आप लिख सकते हैं इसको। मैंने आंसर्स नहीं देखे आपकी बुक में कहाँ तक ये आंसर है, ये इस तरह से फॉलो कर इसको कर सकते हैं मज़ीद या इतना भी। तो आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ, आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लेना आसान हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।